नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस संविधान सभा में कौन कौन सदस्य शामिल थे और किनका योगदान था, और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं संविधान सभा के निर्माण के बारे में। दोस्तों, संविधान सभा की जो सबसे पहली मांग थी वो 1934 में एमएन राय द्वारा की गई थी और उसके बाद 1935 में भी हुई, और फिर पंडित नेहरू ने 1938 में ये कहा कि भारत की अपनी एक संविधान सभा होगी और इस संविधान सभा में सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक शामिल रहेंगे और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और संविधान सभा में जितने सदस्य आएंगे वो वयस्क मताधिकार द्वारा ही आएंगे। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार द्वारा चुनकर संविधान सभा में सदस्य शामिल होंगे। तो दोस्तों, पंडित नेहरू जी के बाद क्या हुआ ये कि 1942 में ब्रिटिश सरकार स्टैफोर्ड क्रिप्स और उसके साथ एक सदस्य को जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का था उसे भारत भेजती है। जब ये भारत आते हैं, क्रिप्स मिशन जब भारत आता है तो जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या किया, इसका पूरा बहिष्कार किया, इसे स्वीकार करने से बिल्कुल भी मना कर दिया। इसके दो कारण थे। पहला कि मुस्लिम लीग को अपना एक देश चाहिए और वो दो संविधान की मांग कर रही थी। वो चाहती थी कि उतना अपना खुद का संविधान हो, खुद का देश हो। ठीक है, तो फिर क्रिप्स वापस चले जाते हैं भैया। जब क्रिप्स वापस जाते हैं तब कैबिनेट मिशन भारत आता है। जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तब कैबिनेट मिशन कहता है कि दो देश तो हम नहीं देंगे, दो संविधान भी नहीं देंगे। ठीक है, इसी संविधान सभा की मंजूरी सिर्फ कैबिनेट दे देता है। फिर जब संविधान सभा बनती है 1946 में, कब बनती है? 1946 में संविधान सभा बनती है। अब क्या होता है कि संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं वो 389 कुल सदस्य संख्या होती है। इसमें ब्रिटिश भारत से 296 और देसी रियासत से 93। ब्रिटिश भारत में 292 + 4, ये जो 4 है दोस्तों, ये उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के शामिल थे सदस्य। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का क्या मतलब होता है? जैसे आज के समय में केंद्र शासित प्रदेश है तो उस समय में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे जो 4 थे। अब वो 4 कौन कौन से थे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ABCD। ठीक है दोस्तों, ये ABCD से क्या मतलब है? ABCD। A से मतलब है अजमेर। ठीक है, B से मतलब है बलूचिस्तान जो हमारे जो पाकिस्तान का हिस्सा है। C से मतलब है कुर्ग जो आधुनिक कर्नाटक में स्थित है। D का मतलब है दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उस समय में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 वहाँ के भी सदस्य इसमें थे। अब संविधान सभा जो थी हमारी, जिसमें 389 लोग थे, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी ये हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो दोस्तों, महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15। तो 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी। दोस्तों, जो ब्रिटिश भारत के सदस्य थे उनका निर्वाचन किया गया था। ठीक है, उनके निर्वाचन द्वारा ही वो संविधान सभा में शामिल हुए थे। लेकिन जो देसी रियासत थे 93, ये निर्वाचन द्वारा नहीं आए थे। ये जो राजा थे वो अपने प्रतिनिधियों को भेज देते थे सभा में। और दोस्तों, सीट जो थी उस समय, सीट कैसे निर्धारित होती थी? जनसंख्या के आधार पर सीट का निर्धारण होता था। प्रत्येक 10 लाख लोगों में किसी एक व्यक्ति को सीट दी जाती थी संविधान सभा में। तो दोस्तों, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, देसी रियासत 15, तो ये इनकी सीटें थीं। और दोस्तों, संविधान सभा जब बन गई तो इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। जब अपना कार्य शुरू किया तो पहली बैठक जो थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 में की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष बनते हैं जिनको निर्वाचन के द्वारा अध्यक्ष बनाया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित सदस्य थे या निर्वाचित अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन जो सिन्हा थे ये अस्थायी नहीं थे, ये अस्थायी थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली संविधान सभा जो हुई उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब दोस्तों जो पहली संविधान सभा हुई, इस संविधान सभा में कितने लोग शामिल हुए थे? तो 207 लोग ही सिर्फ इस संविधान सभा में आए थे। क्यों? और इन 207 लोगों में से 9 महिलाएं भी थीं। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पहली बैठक हुई उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 9 महिलाओं की इसमें भागीदारी थी। दोस्तों मुस्लिम लीग इसमें नहीं आती है, देसी रियासत नहीं आती है। ठीक है, क्यों नहीं आती है? ये तो कारण आप जानते ही होंगे, क्योंकि देसी रियासत अपना स्वतंत्र राज्य चाहती थी, अपना खुद का नियम कानून चाहती थी। मुस्लिम लीग क्यों नहीं आई? क्योंकि अपना देश चाहती थी, अपना खुद का संविधान चाहती थी। फिर दोस्तों 13 दिसंबर को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर को, लेकिन ये पारित कब हुआ, यानी स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 में। दोस्तों इतना लंबा टाइम क्यों लगा? क्यों उसे उसी दिन नहीं स्वीकार किया गया? क्योंकि दोस्तों उस समय इसलिए नहीं स्वीकार किया गया क्योंकि सदस्य जो थे वो काफ़ी कम आए थे। तो कम आने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू जी से कहा कि जब सभी आएंगे तब सबकी सहमति से इसे स्वीकार किया जाएगा। इसी कारण इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी को स्वीकार किया गया। अब दोस्तों जो संविधान सभा बन गई तो इसके 2 कार्य हो गए। पहला कार्य कानून बनाना और दूसरा कार्य कानून बनाने के साथ साथ संविधान को भी बनाना। दोस्तों जब दोनों कार्य शुरू हो गए तब क्वेश्चन ये बनता है कि जब संविधान बनता है तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती है। लेकिन जब विधायी कार्य संविधान सभा द्वारा किया जाता है तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर द्वारा की जाती है। तो दोस्तों अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसको आप ध्यान देंगे। संविधान सभा 2 कार्य करती है, एक संविधान बनाना, दूसरा कानून का भी काम करती है। जब कानून का काम करती है तो जीवी मालवंकर उसकी अध्यक्षता करते हैं। जब संविधान को बनाने में करती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संविधान सभा जो बनी, इस संविधान सभा में कई छोटी और बड़ी समितियां शामिल थीं, जिनमें 8 बड़ी और अन्य छोटी समितियां भी थीं। सबसे बड़ी समिति दोस्तों थी वो थी प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव इसके अध्यक्ष थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था और इसमें कुल सदस्य थे सिर्फ और सिर्फ 7। अब दोस्तों हम बात करेंगे BN राव की। BN राव एक संवैधानिक सलाहकार थे और दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। तो दोस्तों बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव थे, लेकिन इसको तैयार करने का काम BN राव द्वारा किया गया। BN राव एक सिविल सेवक थे। ये ICJ के सदस्य भी थे। कैसे थे दोस्तों? ICJ क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसके ये सदस्य होते हैं BN राव। यहाँ पे दुनिया के 15 जज ही सिर्फ बैठते हैं, उनमें BN राव भी शामिल थे। दोस्तों BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के सदस्य BN राव नहीं थे, सिर्फ संविधान को बनाने में ये काम करते हैं, यानी संवैधानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर BN राव काम करते थे। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, यानी इम्पोर्टेंस पॉइंट जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यहाँ से ज़रूर एक ना एक प्रश्न आपको ज़रूर भी फंस जाएंगे। दोस्तों संविधान बनाने में जो समय लगा, जो अवधि लगी, वो थी 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारे भारत का संविधान पूरा हुआ था और बन के तैयार हुआ ये 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा, तैयार हुआ, लागू नहीं हुआ। कब लागू हुआ? हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। इसमें कुल 11 बैठक हुई थी, यानी 11 अधिवेशन इसके हुए थे और संविधान बनाने में जो खर्च आया था वो 64 लाख रुपए थे। दोस्तों आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई थी संविधान सभा की। अब दोस्तों संविधान तो बन गया, तैयार कर दिया, अब इसको किताब पर यानी इसको लिखने का काम किसने किया? तो दोस्तों कई लोगों को ये पता नहीं होता है, तो इसको लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की। ये कौन थे? ये कैलियोग्राफर थे जो बहुत ही सुंदर अक्षरों में संविधान को लिखने का कार्य किए थे। ये इसके एक भी पैसे नहीं लिए थे, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम हो, तो लिखने का काम रायजादा ने किया। उसके बाद नंदलाल बोस। नंदलाल बोस कौन थे? ये एक आर्टिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने संविधान को सजाने का कार्य किया। क्या कार्य किया? संविधान को सजाने का। बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रेडिशनल फोटो बनाया संविधान के बॉर्डर पे। संविधान को ऐसा सजाया कि संविधान लगता है कि हमारे जितने भी पुराने कल्चर थे उससे जुड़ी तस्वीरों को बनाकर संविधान को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाने का काम नंदलाल बोस द्वारा किया गया। तो दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपको हम आगे और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स आगे देते रहेंगे। तो दोस्तों फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।